ज्योतिष होती है जी, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। हम यहाँ पे ना एसेंशियल ज्योतिष पढ़ने वाले हैं। आपके पास बहुत से लोग आए होंगे जो ये पूछते हैं कि हम कब मरेंगे, चाहे मजाक में चाहे वैसे। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि हंसते हुए मरेंगे या रोते हुए। जॉब कब लगेगी, ये सब पूछते हैं, लेकिन ये नहीं पूछेंगे कि क्या हम जॉब में खुश रह पाएंगे या नहीं, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो जितना भी जो ये पार्ट है वो एसेंशियल ज्योतिष में आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और आज मेरा लोरी सुनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो इसलिए मनीष हिरवे जी आप प्लीज बैठ जाइए। आपकी वीडियो ऑफ है, लेकिन मुझे पता है आप लेटे हुए थे। तो ठीक है जी, जहां से कल से छोड़ा था एक बार उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आज से फिर अगले स्टेप पे बढ़ेंगे। कल हमने मार्स तक के सिग्निफिकेशंस को एक बार थॉरोली पढ़ा था। इस क्लास के बाद आपको एक पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप उससे एक बार गो थ्रू हो लेना। मकरी, मकरी हर तरह की आपकी खुशी है। वो वो खुशी या वो इंक्लिनेशन जो आप ढूंढते हो, हमारा सीखने की स्किल्स, मंगल आपकी एक स्किल है। टेक्निक भाई बोलते हैं ना, स्किलफुल काम, कोई टेक्निकल वाला काम भी जिसको भी इसमें कोई ना कोई टेक्निक लगती हो, कोई स्किलफुल लेबर चाहिए हो, वो मंगल की है। लेकिन सीखने की एबिलिटी, सीखने की स्किल, दैट इज मर्करी। मर्करी आपको लोगों से जोड़ने का काम करे। अब लोगों से जोड़ने का ये इस बात का जो भाव है, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। चाहे वो क्लाइंट से क्यों ना हो, क्योंकि वहां पे भी आपको कस्टमर्स मिल रहे हैं, तो वो लोगों से जुड़ रहे हो। किसी के साथ कम्युनिकेशन किस तरह से करनी, वो भी मरकरी का ही है, क्योंकि उसके माध्यम से भी आप किसी से जुड़ रहे हो। भाषा या किसी भी तरह की कोई कनेक्टिंग मीडियम। मार्केटिंग, अपनी कंपनी की, अपनी किसी भी तरह की कंसल्टेशन की आप मार्केटिंग करते हो, वो आपको मरकरी बताएगा कि आपको आपकी मार्केटिंग किस तरह से करनी चाहिए, कि आपको कस्टमर्स कहां से आएंगे और कैसे आएंगे, ये आपको आपका मरकरी बताएगा। मरकरी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त, जो सोशल सर्कल है। यंगस्टर्स के लिए उनके बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, यहाँ पे गर्लफ्रेंड के लिए शुक्र नहीं है, पत्नी के लिए शुक्र है। यार दोस्त, मौज मस्ती, मरकरी। मरकरी ये बताएगा कि आपको खुशी कहाँ से मिलेगी, खुशी किस तरह से मिलेगी, और खुशी किस तरह से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी और किस तरह से मिलेगी, ये मरकरी बताएगा। सब्जेक्ट नॉलेज, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए बच्चे को, कोई भी सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ना चाहिए, ये मरकरी बताएगा। समझ, अब देखिए, मकरी का काम कम्युनिकेट करना तो है ही, कि आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे। आप किसी बच्चे की कुंडली देखकर यह भी बताएंगे कि उसके मकरी के अकॉर्डिंग उसके साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है। सबसे मेजर हमारा जो फंक्शन रहता है बच्चों के साथ डील करते वक्त, कि हमारी जो बात है वो बच्चों तक बिल्कुल वैसे ही पहुंच जाए जो उसका असली मीनिंग है। हमारा ये मकसद रहता है कि बच्चे को कोई लेसन देना है, तो किस तरह से दिया जाएगा, वो मकरी बताएगा। धीरे धीरे बाकी और भी आपको मैं जो सिग्निफिकेशन है याद आते रहेंगे, आपको मैं बताता रहूंगा, और फिलहाल वो लिखे ही होंगे उस नोट्स में। किसी भी तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई कागजी कार्यवाही, बुध है, मकरी। जुपिटर,
सबसे पहले जुपिटर कारक है स्वयं का, खुद का। जैसे हम लगन को देखते हैं, हम लगन देख के किसी की कुंडली से ये जज करते हैं कि ये इंसान कैसा है। वैसे ही जुपिटर की पोजीशन देखकर, उसकी राशि देखकर, उसके साथ जुड़े हुए प्लैनेट्स देखकर हम ये बहुत सटीक अनुमान लगाते हैं कि ये इंसान कैसा है। चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, दोनों के लिए जुपिटर। लेकिन फीमेल की कुंडली में वीनस कब लेना है, किस सूरत में लेना है, वो जब आप उस चैप्टर पे आएंगे तब आपको क्लियर हो जाए। तो जुपिटर कारक है जीव का, आपके स्वयं का। जो भी चीज कोई जिंदा है, जो कुदरत ने हर चीज जो है वो जीवित ही बनाई, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो धरती क्यों ना हो, ये धरती भी जीवित ही है। इंसान क्यों ना हो, उसके बाद इंसान ने आर्टिफिशियल चीजें बनाई हैं जो डेड है। कोई भी चीज जो जीवित है, उसका खुद का कारक जुपिटर है। हमारे घर में कोई पेट है, उसने और बच्चों को जन्म दिया, कुंडली उसके भी बनेगी, चाहे वो इंसान नहीं है क्योंकि वो जीवित है। उस क्षण में और भी लोगों ने जन्म लिया होगा, वही कुंडली उनकी बनेगी। तो जो उनका जीवत्व है, वो जीवन जो है, जो उनको जिंदा रखता है। हम कहते हैं ना भाई, अभी कोई इंसान जिंदा है और 10 मिनट बाद एक सिर्फ बॉडी बन के रह जाए, क्या चला गया? अभी भी वो वहीं बैठा है, उतना ही है, वैसा का वैसा ही पड़ा है। हाँ, थोड़े से केमिकल चेंजेस हुए हैं, पर एक जीवन उसमें से चला गया, वो जुपिटर है। प्राण वायु कहते हैं ना, प्राण चले गए, द प्राण वायु इज जुपिटर। इसके बाद जुपिटर और क्या क्या चीज है? जुपिटर आपका सही और गलत, सही और गलत निर्णय करने का वो ज्ञान या वो विजडम। किसी बच्चे की कुंडली में जुपिटर ये बताएगा कि उसको सही या गलत का ज्ञान कौन देगा। समझा तो आपने दिया कि भैया ऐसे नहीं करते, लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो उसको वो ज्ञान देगा। सही और गलत वो उस इंसान से बहुत इजीली सीखेगा। उदाहरण के तौर पे किसी बच्चे की कुंडली में कॉम्बिनेशन है जुपिटर केतु, गुरु के साथ केतु है, तो केतु रिलेशंस में नाना जी है। तो जब नाना जी इसको कोई लेसन या कोई पाठ देंगे, सही और गलत के बारे में बताएंगे, तो ये वो बच्चा उस चीज को अपनी पूरी तहे जिंदगी तक याद रखे। ठीक ऐसे ही जुपिटर राहु, राहु कारक है दादाजी। तो जब दादाजी इसको कोई बात बोलेंगे कि बेटा ऐसे नहीं होता, ऐसे ही होता है, तब उसको उनकी बात बिल्कुल सटीक लगे कि यही सही है और ऐसा ही है। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु, गुरु अपने आप में एक टीचर है। गुरु, जुपिटर इज गुरु। हम सबके कोई ना कोई गुरु हैं, जिसको हमने हमने थोड़ी देर पहले ही अभी अभी धन्यवाद किया। गुरु कौन होगा वो जुपिटर के साथ वाला बताए। जुपिटर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कारक तत्व है मेरे अकॉर्डिंग, कोई लोग बोलते हैं हमारा जुपिटर इस हाउस में है, इस राशि में है, उच्च का है, नीच का है, साथ में ये मिल गया। एक रेमेडी, सिर्फ एक उसका कारक तत्व को एक्टिवेट करने से जुपिटर जैसा भी हो ब्यूटीफुली काम करता है आपकी कुंडली में, चाहे उच्च का हो, चाहे नीच का हो, नवांश में, जैसा भी मर्जी हो। सिर्फ एक चीज, और इसको तो आप बिल्कुल अंडरलाइन करके लिखना बोल्ड में, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद करना। आप कभी भी देख लेना, कोई भी इंसान जो सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड रखेगा, उसको जिंदगी में उतनी ही कम प्रॉब्लम्स आए। पहली लाइन बेटी। हाँ।
हम प्रार्थना करते हैं भगवान को हाथ जोड़कर। वो एक जुपिटर की ही कारक तत्व है, एक तरह से प्रार्थना करनी, भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना। सिखिज्म में बोला जाता है हर वेले शुक्राना, हर वेले सिमरन, सुख वेले शुक्राना। शुक्राना इज ग्रेटिट्यूड, जुपिटर। किसी से भी आपने एक अक्षर तक भी सीखा ज्योतिष का, किसी भी चीज का, आप उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखो, आप जिंदगी में हमेशा ग्रो ही करते जाओ। चाहे उसने बाकी चीजें बिल्कुल आपको कुछ खास ना सिखाई हो, एक चीज अच्छी सिखाई, उसके प्रति आप धन्यवाद करो, आगे बढ़ो। मैंने अपने गुरु से जब मैं पहली बार उनसे मिला, मैंने कहा सर मुझे कुछ ऐसा बताइए मेरी कुंडली देखकर कि मेरा ज्ञान हर रोज बढ़ता ही जाए। उन्होंने मेरी कुंडली देखी नहीं, कहते बेटा ऐसा करो, जिससे एक भी अक्षर सीखने को मिला हो ना, हाथ जोड़ के उसका धन्यवाद करना, ग्रेटिट्यूड रखना, ज्ञान तुम्हारा बढ़ते से बढ़ता ही चला जाए। प्रॉस्पेरिटी, फल फूलना, गुरु। ग्रोथ, अब ग्रोथ से मतलब वो जे कर्व, जिसको जुपिटर सिग्निफाई करता है, जुपिटर का वो जे, जब हम ग्राफ पे बनाते हैं ना जे कर्व, बिल्कुल जो ऊपर की तरफ ग्राफ जाता है वो जुपिटर की है। एक्सपेंशन, बढ़ाना किसी चीज को, मतलब एक पूरा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से उसको प्रॉस्पर करके बढ़ाना, भाई समृद्धि आ जानी, बहुत बढ़िया एक फल फूल रही है एक जनजाति, वो जुपिटर है उस चीज का। वीनस, वीनस को ना एक शब्द दिया गया भोगकार का, प्लेजर। हम सब जानते हैं वेल्थ है, वेल्थ हम किस लिए कमाते हैं, ताकि उसका भोग कर सकें, उस चीज का इस्तेमाल कर सकें। एसेट्स, उसका यूज कर सके, वीनस है। शुक्र वाइफ का कारक है मेल के लिए, और फीमेल के लिए हस्बैंड का कारक है मार्स, मंगल। शुक्र आपकी सेकंड छोटी बेटी है। अगर किसी की दो बेटियां हैं तो जो छोटी वाली है वो शुक्र है उस इंसान के लिए, लक्ष्मी। शुक्र फिल्ट्रेशन है, किसी भी चीज का फिल्टर होना। हम कहते हैं ना जो शुक्र है वो प्रिसाइजनेस का कारक है, किसी चीज को मतलब सेग्रीगेट करके अच्छी पहचान दे देना किसी एक चीज को, हाँ भाई ये 10 में से एक, ये दो चीजें हैं जो ये काम की हैं, फिल्ट्रेशन कर देना उस चीज को। अब हमारी बॉडी में फिल्टर करने का काम कौन सा अंग करता है? किडनी, शुक्र किडनी है। हाइजीन मेंटेन करना शुक्र है, साफ सुथरा रखना किसी भी चीज को। एक्सपर्टीज, शार्क टैंक में जैसे वो शार्क बोलती है ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, वो जो एक्सपर्टीज है वो शुक्र है। नम्रता जो बोलती है ये आई एम सॉरी दिस इज नॉट माय एक्सपर्टीज। किसी भी चीज में एक्सपर्ट होना,
या किसी भी चीज की कोई स्पेसिफिक नॉलेज लेना, जैसे किसी इंसान ने बीटेक की, उसके बाद एमटेक की किसी स्पेशल सब्जेक्ट में, और उसके बाद पीएचडी की उसी टॉपिक पे, वो प्रिसाइजली एक चीज की स्पेशलिटी डेवलप करना, दैट इज शुक्र। अगर हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी के कितने ही डोमेन हैं, हेल्थ भी है, प्रोफेशन भी है, बच्चों की अपब्रिंगिंग भी है, कैरियर, बिजनेस, बहुत कुछ है। लेकिन कहीं ना हमारी एक स्पेशलिटी किसी एक चीज की बन सकती है, कि भी हाँ हमारे पास कोई कुंडली ये कोई लेके आ जाए, हम इसका सोल्यूशन उसको पक्का देंगे। वो शुक्र का काम। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट इस पूरी विद्या का, दैट इज शनि, जिसको हमने काम पे लगाना। सबसे सुंदर प्लैनेट, सबसे अच्छा प्लैनेट, सैटर्न। सैटर्न को नाम दिया है कर्मकार का। अब कर्म कारका से मतलब ये नहीं है कि आपका सिर्फ प्रोफेशन, प्रोफेशन सैटर्न का एक बहुत छोटा सा एक पार्ट है। कर्म करने का मतलब हर वो प्रक्रिया, हर वो चीज है जो आप जीवित रहते हुए कर रहे हो, चाहे वो सोचना है, चाहे वो यहाँ बैठकर पढ़ना है, चाहे वो लिखना है, जो भी घटित हो रहा है कर्मों के रूप में, वो सैटर्न के अंडर आता है। आपने किसी के साथ कुछ भी इंटरेक्ट किया, उसके प्रति भाव रखे, कुछ भी है, वो सब कुछ सैटर्न का डोमेन है। सोचना भी एक कर्म है। प्रोफेशन के डोमेन में हम सबसे मेजरली जो है इसी को लेते हैं, सैटर्न को। लेकिन प्रोफेशन उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है, ये हम ध्यान रखेंगे इस चीज का। एक शब्द में कहें तो मॉडस ऑपरेंडी, कि किस तरह से आपको अपना काम करना है, वो सैटर्न बताएगा। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो, अपने पर्सनल लाइफ में रहते हो, पर्सनल लाइफ के लिए हम जुपिटर लेंगे, प्रोफेशनल लाइफ के लिए हम सैटर्न लेंगे। तो वो मॉडस ऑपरेंडी, जो कम कर्म करने का जो तरीका है, वो शनि बताएगा। वो शनि का जो है वो पार्ट है। शनि कारक है डेडिकेशन का। किसी भी चीज को बस कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी के साथ, बस एक काम में अगर लग गए तो मतलब लग गए। मतलब कंसिस्टेंसी। सैटर्न जो है ना वो कंसिस्टेंसी मांगता है। वो ये नहीं कहता भी बीच में मत छोड़ के जाओ, अगर कोई काम कर रहे हो तो उसको पूरा करो। नहीं तो नेगेटिव सैटर्न क्या करता है, लेजीनेस देता है। अभी करते हैं, कल करेंगे, अरे बोला तो है कर दूंगा, खुद ही कर लो यार, मुझसे उठा नहीं जाता अभी, वो जरा बोतल पकड़ा दो, मुझसे नहीं उठा जाता। सैटर्न मार्स। डिले का कारक है शनि, जो ना धीरे धीरे चलता है किसी के प्रति, जब वो रिजल्ट दे रहा है तो वो धीरे धीरे उसके रिजल्ट देगा, लेकिन वो मना नहीं करेगा उस चीज को। डिले और प्रोकास्टिनेशन में क्या फर्क है? केतु जो है वो प्रोकास्टिनेशन है। केतु हो सकता है एंड में जाके उस रिजल्ट को मना ही कर दे बिल्कुल, पहले वो लटकाता रहा, फिर एंड में जाके वो चीज मना हो गई, भाई ना है भाई हमारी तरफ से ये काम नहीं। सैटर्न डिले करेगा, आज हो गया, कल हो गया, करते करते हो ही गया, चलो शुक्र है यार हुआ तो सही। ये भाव शनि के। काफी लोगों की ये कंफ्यूजन रहता है कि प्रोकास्टिनेशन और डिले में क्या फर्क है। शनि डिनाई नहीं करता, केतु डिनाई कर सकता है। कर सकता है, करेगा नहीं, वो हम देखेंगे कब नहीं करेगा।
मैच्योरिटी, यानी कि जो लोग वृद्ध होते हैं, बड़े होते हैं, उनका कारक सैटर्न है। और आपकी बैक बोन का कारक, स्पाइनल का कारक, जो आपका जो सारा वो ढांचा है हमारा, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, सारा का सारा स्केल्टन है, वो शनि का है। शनि डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन। पिछली बार मैंने एक रेमेडी डिस्कस की थी, शायद प्रवीण जी को याद होगा, सैटर्न की, कि सैटर्न की सबसे अच्छी रेमेडी है, बिल्कुल सीधे बैठो, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, आपका सैटर्न अच्छा। कैसे? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सैटर्न डिसिप्लिन है, अभी हमने कहा, और आप हम सब जानते भी हैं कि जो सैटर्न है वो डिसिप्लिन है। कोई इंसान फौज में जाता है, उसको सबसे पहले क्या उसके अंदर डाला जाता है, क्या उसको सिखाया जाता है? डिसिप्लिन। कैसे? सावधान। वो फौजी फौज में से निकल जाता है, लेकिन उसके अंदर वो डिसिप्लिन हमेशा रहेगा, वो हमेशा सीधा ही बैठे, जब भी बैठेगा सीधा ही बैठे। हम जिम जाते हैं, जो हमारा ट्रेनर होता है, जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करवाता है? हमें हमारी वो रीढ़ की हड्डी सीधी करवाता है। जो आपकी पोजीशन है जी वो गलत है, आप पहले आप सीधे हो जाओ, अब लगाओ। क्योंकि सैटर्न जो है ना वो बीमारियों का कारक भी है, डिजीजेस। आपको कौन सी बीमारी होगी या हो सकती है, जो होगी भी वो भी सैटर्न बताएगा, और जो हो सकती है, अगर आपने उसको ठीक नहीं रखा, वो भी सैटर्न बताएगा। डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है, कैसे बैठा होता है? झुक के ऐसे, अरे सर मर गया, बचा लो, कोई दवाई दे दो, डिजीज, ऐसे झुक के बैठा होगा। जितने भी लोगों को आदत है कर्व डाल के ऐसे झुक के बैठने की, उनकी हेल्थ धीरे 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 डीले डीले करते करते डिग्रेड होती जाएगी। आप कोई भी तस्वीर देखिए, हमारे ऋषि मुनियों की, हनुमान जी की, शिव जी की, कोई भी जो बैठने वाली मुद्रा में, बाबा नानक बैठे हैं, बाबा दीप सिंह जी बैठे हैं, कोई भी संत महात्मा अगर कोई बैठा है, सीधा बैठा आपको मिलेगा, चाहे वो तपस्या कर रहा है चाहे वैसे ही बैठा। आपके पीछे बैक होते हुए भी अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, आप लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रहने वाले हो। तो सैटर्न की सबसे अच्छी रेमेडी है, बच्चों को शुरू में ही सिखा दो, बेटा सीधे बैठ, पढ़ रहे हो तो सीधे बैठ के पढ़ो। अपना पोस्चर, पोस्चर जो है वो सैटर्न है, अपना पोस्चर ठीक रखना। किसी का सैटर्न मरकरी है तो पढ़ते वक्त उसका पोस्चर ठीक रहना बहुत बहुत जरूरी है। सैटर्न मार्स है तो एक्सरसाइज करते हो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पोस्चर अपना ठीक रखना, नहीं तो उसकी बॉडी जो है वो उतनी स्लो होती जाएगी। सैटर्न मून है तो जब वो खाना खा रहा है तो सीधा बैठ के खाना खाए, ऐसे बेड पे बैठ के झुक के खाना ना खाए। तो सैटर्न की बिल्कुल सिंपल सी सस्ती सी रेमेडी है, कोई पैसा नहीं लगता आपका, सिर्फ आपको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर सिर्फ एक चीज जो है वो इन्वॉल्व करनी है, सीधे बैठो, बस। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट पे, जिसको हम थ्रू आउट पूरे सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं, इन दो प्लैनेट्स को, इन दो प्लैनेट्स की गतिविधियों को किसके अकॉर्डिंग काम करना है। अब ये जो दो प्लैनेट्स है ना, ये आपके बाकी प्लैनेट्स का टेस्ट बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लो स्पेशल अलग से। ये दो प्लैनेट्स जो हैं वो बाकी प्लैनेट्स के कारक तत्वों का टेस्ट बताएंगे, कि आपको किस तरह से उन्हें यूटिलाइज करना है, और आप किस तरह से उसको रिसीव करोगे। ये वो राहु और केतु बताएंगे।
सबसे पहला प्लेनेट राहु, कारक है ह्यूजनेस का, बड़ा कर देना, अनकंट्रोल्ड बड़ा कर देना, बहुत बड़ा कर देना। मतलब वो जो आपने सोचा ही ना हो भी, किसी भी चीज से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी होगी। अब हम जैसे कुंडली देखते हैं, हम क्या कहते हैं भी, हमने अपना प्रोफेशन देखना, हम 10th हाउस देखते हैं, यहाँ पे हम सैटर्न को लेंगे, सैटर्न की स्ट्रिंग बनाएं। अब यहाँ कौन ऐसा है, पहले ये बताओ कि भी सबने अपनी अपनी प्लैनेट्स की स्ट्रिंग बना ली है, किसको स्ट्रिंग बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो हाथ खड़ा करे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को स्ट्रिंग बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी नाइस। अब अपनी स्ट्रिंग कौन बोलेगा? मेघा जी आप बोलिए। सर मेरी सैटिन की स्ट्रिंग जब भी मैंने बनाई हम्म। तो बहुत लंबी स्ट्रिंग बन गई, बिकॉज सब हाँ हाँ, त्रिकोण लंबी ही आगे बनेगी पीछे सब। है, मतलब। सबकी हो सकता है 8 के 8 प्लेनेट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, 8 के 8 आने दो, बोलो क्या है। ओके, सो आई विल से माय स्ट्रिंग. माय स्ट्रिंग इज केतु, जुपिटर, मर्क्यूरी, हम्म। वीनस, मून, मार्स, सैटर्न, सन. वेरी नाइस। अब देखिए इनकी कुंडली में सभी प्लैनेट्स आ गई, और आपको हमेशा होगा ही होगा कि हो सकता है सभी आ जाएं, हो सकता है 2-3 प्लैनेट्स हैं। कोई भी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आप ये देखिए कि सैटर्न के जस्ट आगे और जस्ट पीछे कौन सा प्लेनेट है। यहाँ जस्ट पीछे कौन सा प्लेनेट है? मार्स। मार्स. और जस्ट आगे कौन सा प्लेनेट है? सन। सन. ग्रेट। अब कौन सा वो प्रोफेशन है जो ये बड़ी इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं? सर वास्तु में कर रही हूँ. वास्तु कर रहे हैं, मंगल का प्रोफेशन ये अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे ही इन्होंने, जैसे ही, अब आप एक बार इनकी स्ट्रिंग लिख लीजिए सभी, केतु, जुपिटर, मैं मरकरी। बोलती हूँ फिर से, मैं सर बोल एक रहा हूं, मिनट. मैं बोल रहा हूँ, कोई बात। केतु, जुपिटर, मरकरी, वीनस, मून, मार्स, सैटर्न, सन। बिल्कुल आगे पीछे कौन? पीछे मार्स, आगे सन। किसके? सैटर्न के। क्यों? क्योंकि हमने सैटर्न की स्ट्रिंग बनाई। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोफेशन की, कैरियर की। तो सॉरी सर, वीनस, वीनस नहीं है. केतु, जुपिटर, मर्क्यूरी, मून, मार्स, सैटर्न, सन. कोई बात नहीं, वीनस आप काट दीजिए, कोई सॉरी. दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, यस. कोई बात सॉरी नहीं, सर. कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये बताइए कि अगर ये अपने प्रोफेशन के अंदर मंगल को ले आते हैं, मंगल को ले आते हैं, मंगल एक्टिवेट हुआ तो मंगल ने किसको एक्टिवेट किया? सैटर्न को. प्रोफेशन को। प्रोफेशन के अंदर वो मंगल को ले आए, आगे जाके वो किसको एक्टिवेट करेगा, किसको मिलेंगे? सन. इनको रिकॉग्निशन मिलेगी, इनको फेम मिलेगी, जब ये मंगल को ले आए। अब सवाल ये उठता है कि जो बाकी पीछे वाले डब्बे हैं, जो बाकी पीछे वाले प्लैनेट्स हैं, क्या इनका कोई रोल नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब आप समझिए इस चीज को। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए कालड़ा जी, कालड़ा साहब। नमस्कार सर. नमस्कार सर, नमस्कार, बोलिए सर। सर मेरी एक्चुअल में स्ट्रिंग जो है वो सैटर्न की है, जो हाँ हाँ, वो सैटर्न से ही स्टार्ट होती है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हाँ बोलिए, आप बोलिए। सैटर्न, वीनस, जुपिटर, राहु. क्या बात है। अब जब भी सैटर्न या कोई भी प्लेनेट सबसे पीछे हो, और उसको आपको दिख रहा है कि पीछे कोई भी नहीं है पुश करने वाला, तो वो जिस राशि में है, उस राशि का लॉर्ड हम उसके पीछे लिख लें। ओके, सर मतलब सैटर्न वो कौन सी राशि में? जेमिनी में है, मरकरी लिखते हैं मतलब. मरकरी में है। वेरी नाइस। अब आप इसी स्ट्रिंग को लीजिए, जो सभी लिखिए जी, मरकरी, सैटर्न, वीनस, जुपिटर, राहु।
तो जैसे ही ये मरकरी का कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं अपने कैरियर के अंदर, टीचिंग, बिजनेस, अकाउंट्स, या मरकरी का कोई भी ऐसा जो कारक तत्व है उसका काम करते हैं, तो सैटर्न के जस्ट आगे कौन है? पैसा। वी- पैसा जैसे ही आएगा, जैसे जी, ही मरकरी के काम से पैसा आया, पैसा पैसे के आगे कौन है फिर? जुपिटर। वो पैसा मतलब वो हमेशा, हाँ, वो ग्रोथ होगी पैसे की, वो हमेशा इसको अच्छे काम में लगाएं। हम्म, लेकिन जैसे वो अच्छे काम में लगाएंगे, उसके आगे कौन बैठा है? राहु राहु। एक्सपेंशन। या तो वो उसको बहुत बड़ा कर देगा, हाँ, और या हम जैसे क्या करते हैं, हमने किसी मददगार को पैसे दे दिए, भाई ठीक है यार, कुछ अच्छा किया हमने, ये ले भाई तू 50 रुपए ले ले, खाना खा लेना। पता चले वो ठेके पे गया, 2 थैली ली, एक रात को पी, एक सुबह उठ के पी। इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इन द एंड वो रिजल्ट क्या किया उसने? बैड बैड बैड। रिजल्ट है। अब इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, इसकी अब हम स्टडी करेंगे, लेकिन पहले हम स्टडी करते हैं स्ट्रिंग को रीड करना। अभी तक जो हम कर रहे हैं वो क्लियर होना अति आवश्यक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं। जी, सर आप क्या काम मैं टीचर ही हूँ। कर रहे हैं? जी, सैटर्न किसके इफेक्ट लेके चल रहा है? मरकरी के, टीचिंग अभी के। अभी मैंने 3 आपको प्रोफेशन गिनाए, बिजनेस, टीचिंग, कॉमर्स, या मरकरी के जितने भी वो। तो ये जी, मरकरी के ऑलरेडी प्रोफेशन कर रहे हैं, उनसे इनको पैसा आया होगा, और जी, खूब आया होगा। जी, और वीनस के जस्ट आगे जुपिटर भी है। आप हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, जहां जुपिटर आ गया ना, वहां आ गई भगवान की कृपा। जी, वहां बुरे से बुरा प्लेनेट भी अच्छा हो जाता, बुरे से बुरा कॉम्बिनेशन भी अच्छा हो जाता है। जहां गुरु आ गया, हम बोलते हैं ना गुरु की दृष्टि आ गई। आप जी, यहाँ पे गुरु को स्ट्रिंग में लिख रहे हैं तो उसकी दृष्टि ही माने। जी, ठीक है सर। सर जी। स्ट्रिंग रीड करने में कोई और प्रॉब्लम? नहीं, नहीं, थैंक यू, ठीक। थैंक्स अ लॉट। जय श्री राम। राजेंद्र जी, अनम्यूट कीजिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो हाँ जी सर, हाँ जी। मे- मेरी स्क्रीन शनि की बन रही है। शनि, हाँ जी। शनि, गुरु, बुध, केतु और सूर्य। ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी स्ट्रिंग दोनों ही। और शनि कौन सी राशि में है? मकर राशि में, कैप्रिकॉर्न में। अपनी ही राशि में है। हम्म, नाउ अब आता है सबसे ट्रिकी क्वेश्चन। शनि कौन से प्रोफेशन का कारक है? टीचिंग इज जुपिटर और मरकरी। सर विश्वजीत जी, कोई स्कूल का टीचर है मान लो, तो वो मरकरी है। आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप इसको लिटरली ऐसा लो। और जुपिटर एक गुरु है, एक प्रोफेसर। अब जैसे मैं यहां बैठा हूं, मैं मरकरी, मेरा काम है आपको एक अच्छे गुरु के लिए प्रिपेयर करना। मरकरी बताएगा ये करना है, ऐसा करना है, इतना करना है। गुरु बताएगा ये करना भी है या नहीं करना, जरूरी भी है, इनको ये पढ़ाना जरूरी भी है या नहीं पढ़ाना, क्या इसकी जरूरत भी है। वो एक हायर लर्निंग एक तरह की जुपिटर। ये फर्क है। मरकरी इंटेलिजेंस है, जुपिटर आपका ज्ञान, विजडम। इतना फर्क है। हाँ जी, तो आप पे आते हैं सर। सर एक मिनट। हेलो। हाँ जी। सर मैं पूछना चाहता था कि अभी तक मैंने कभी एस्ट्रोलॉजी में अपना करियर नहीं बनाया। जी। शनि की स्क्रीन मुझे अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकती है क्या, ये स्क्रीन जो अरे बनी है? सर, आप तो बाय बर्थ ही एज ए प्रोफेशन आप एस्ट्रोलॉजर ही हो। आप देखिए सैटर्न के जस्ट आगे कौन सा प्लेनेट बैठा है? शनि के आगे शनि है। शनि के आगे कौन है सर? बिल्कुल जस्ट आगे श- शनि के आगे गुरु है। गुरु है। गुरु क्या है? गुरु गाइडेंस है, किसी हम्म, को ज्ञान देना, हम्म, किसी को गाइड करना, रास्ता दिखाना। हम जब चलो। किसी की कंसल्टेशन करते हैं तो क्या करते हैं, उसको रास्ता ही तो दिखाते हैं। आप जैसे ही किसी को रास्ता दिखाओगे, गुरु के बाद कौन है? बुध, मरकरी, मरकरी। बुध, लर्निंग, उसको वो चीज समझ में आएगी। हम्म, और केतु का तो आप काम कर ही रहे हो, हम्म, आगे केतु बैठा है। हम्म,
अब आ जाते हैं केतु क्या सैटर्न के पीछे कौन है। सैटर्न के सैटर्न के पीछे यहाँ शनि खुद ही है। पीछे? तो शनि अपने आप में किन किन चीजों का कारक है? अपने आप में कारक है डिसिप्लिन का, अपने आप में कारक है हार्डवर्क का, जॉब का। शनि इज जॉब, मर्करी इज बिजनेस। अपना काम मर्करी, और जॉब है शनि, सेवक। सेवक होता है शनि, किसी के नीचे काम करना। अगर आप किसी के नीचे रहकर जॉब करते हो और वहां से गाइडेंस देते हो, तो ये आपके लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। मुझे कैसे बनना चाहिए सर? हाँ, कैसे सर? ये कैसे मतलब एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ना चाहिए प्रोफेशनल लाइफ में? प्रोफेशनल लाइफ में ना, अब आपको मैं बताता हूँ। पेज उठाइए दूसरे वाला। अब आपको वो दूसरे वाला प्रिंसिपल लिखाने की भी टाइम आ गया। आप बोलिए। आपने लिखे थे दो तरह के प्लैनेट्स थे, ग्रुप्स। हम्म, एक था डेस्टिनी मेकर, दूसरा था डेस्टिनी ब्रेकर। डेस्टिनी ब्रेकर्स में कौन कौन से प्लैनेट्स लिखे थे राजेंद्र सर आपने? ब्रेकर्स में। चक्कर में राहु केतु आए, और चंद्र, एक और था। मंगल। करेक्ट। ये चार ग्रह ऐसे हैं जो डेस्टिनी ब्रेकर्स हैं। मंगल, चंद्रमा, राहु, केतु। हम्म, जब भी ये चारों में से तीन प्लैनेट्स, दो प्लैनेट्स या एक प्लैनेट, क्योंकि देखो राहु केतु में से एक तो आएगा ही आएगा, आएगा। आएगा ही आएगा, चाहे त्रिकोण में, चाहे सात में, चाहे दो बारह में बैठा हो। मंगल चंद्रमा में से दोनों भी आ सकते हैं और एक भी आ सकता है। जितने ज्यादा जुड़ते रहेंगे उतनी दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। अब इनके स्ट्रिंग में शनि, गुरु, बुध, केतु, सूर्य, इसमें कितने डेस्टिनी ब्रेकर है? एक ही है केतु। एक ही है, केतु। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ग्रह को काम पे लगाना है। हमेशा प्रोफेशन की, यहाँ बात हो रही है आपकी शनि के स्ट्रिंग की। हम्म, यहाँ कौन सा प्लेनेट जो है वो डेस्टिनी ब्रेकर है? केतु। केतु क्या क्या चीजें हैं? केतु रिसर्च है, हम्म, केतु आपका मोटिव है, आपकी नीयत है। अगर ये इंसान हम्म, एक अच्छी नीयत के साथ सामने वाले को गाइडेंस देता है, तो इसकी गाइडेंस सामने वाले को लगेगी ही लगेगी। और केतु का प्रोफेशन भी अगर ये अडॉप्ट कर ले, जो कि सर आप कर ही रहे हैं, ज्योतिष। तो हम्म, ये अगर आप पूछ रहे हैं ना कि ज्योतिष के लिए सबसे बढ़िया अगर कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो मैं कहूंगा ये है। इससे अच्छे प्लेनेट शनि के साथ गुरु भी है, बुध भी है, सूर्य भी है, केतु भी है। लेकिन यहाँ पे एक प्लेनेट मिसिंग है, शुक्र। शुक्र। बहुत पैसा बढ़िया। नहीं। क्या आपका शनि वक्री है? नहीं। नहीं। अब हम वक्री कैसे होता है या उसके क्या प्रिंसिपल है, हम उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार आप जो प्लेनेट जहां है उसके वैसे स्ट्रिंग बनानी शुरू। एस्ट्रोलॉजी से सर आपको फेम जरूर मिल जाएगा, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं कमा पाओगे। अभी तक तो नहीं। प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी बने नहीं हूँ। सर आप कैसे? प्रोफेशनल अगर एस्ट्रोलॉजी करते भी है ना, हम्म, तो एज ए जॉब कर लीजिए। हम्म, लेकिन अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली करोगे ना, और सिर्फ अगर आप उसको एक सोशल सर्विस की तरह करना चाहते हो, तो आपको इतना फेम मिल सकता है कि बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को आप फेल कर सकते हो इस कॉम्बिनेशन के साथ। हम्म। क्योंकि अगर पैसे गुरु है, की इच्छा ना रखो तो? क्योंकि गुरु है। हम्म, गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है कि आपको मैं भगवान की कृपा दूंगा। हम्म, बुध है, बुध कहता है कि मैं आपको लर्निंग दूंगा, आपको मजा दूंगा, आपको खुशी दूंगा आपके प्रोफेशन में। बराबर। सूर्य फेम है, केतु ध्वज कीर्ति योग है, हम्म, आपके कर्म के अंदर ध्वज कीर्ति योग है। हम्म, ध्वज कीर्ति, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, बहुत हम्म, फेम है, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत वैल्यू कमाई, हर धर्म का इंसान उन्हें प्रेम करता है। स्वामी बराबर। विवेकानंद जी हैं, उन्हें हम्म, हिंदू भी प्रेम करते हैं, मुसलमान भी प्रेम करते हैं। हम्म, लेकिन उन्होंने अपने कर्म से पैसा नहीं कमाया, बहुत हम्म, सिंपल इंसान थे। जब उनकी मृत्यु हुई, तो उनके पास से प्रॉपर्टीज क्या मिली? उनके कुछ कपड़े और किताबें। हम्म, ये उनकी ओवरऑल प्रॉपर्टी थी। देश के राष्ट्रपति तक रह चुके, अपनी सारी सैलरी उन्होंने हम्म, डोनेट कर दी। बराबर।
आप लोग कमाएंगे राजेंद्र जी, पैसा हम्म। नहीं कमा पाएंगे, और अच्छी बात है, इससे बड़ी कमाई कोई हो ही नहीं सकती। तो मेरे से आगे मेरे से हाथ पकड़ के काफी एस्ट्रोलॉजर आगे बहुत पैसा कमाता है। आज तक मैंने हाँ कभी अपनी लाइफ में एस्ट्रोलॉजर के लिए पैसा नहीं लिया। लेकिन अब क्या है कि मैं आई एम ए 63 ईयर्स। तो जी। अपना खर्चा के लिए मैं सब चलो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, मतलब प्रोफेशनल बनते हैं, मतलब हाँ कभी हाँ हाँ। किया। सर आप, आपका आपका शनि सूर्य के साथ है, केतु के साथ है, जुपिटर के हाँ। साथ है, आप किंग मेकर हैं। हम्म। किंग कौन है? सूर्य। हम्म। केतु एस्ट्रोलॉजी। हम्म। आप राजा बना सकते हैं ज्योतिष से, राजा बन नहीं सकते। आप चाणक्य हैं। बरोबर है। चाणक्य के पास धन नहीं था, लेकिन उसके हम्म। पास सारा कंट्रोल जरूर था। सर, तो हाँ, धन सही नहीं। बात है सर। 2-3 एस्ट्रोलॉजी को अपनी गाइडेंस से सिखाया। साल का 50 लाख कमाता है, मैं अभी तक कुछ नहीं कमा। हाँ, आप एस्ट्रोलॉजी से कमाने का, अपने कर्म से जो है ना, हाँ। आपको पैसा आपके कर्म से नहीं आएगा। अब हम ये देखेंगे किसी इंसान को पैसा कहाँ से आएगा। वो हम्म। हम शुक्र की स्ट्रिंग, शुक्र की जो है वो अलग से बनाएंगे। हर इंसान अपनी जिंदगी में पैसा कमा सकता है, कोई अपने शुक्र की कर्म से स्ट्रिंग बताऊं कमाएगा। सर? शुक्र की स्ट्रिंग बता दूं चलिए मेरी? सर, शुक्र की बताइए, चलिए। शुक्र, राहु, चंद्र। राहु चंद्र। शुक्र, राहु, चंद्र, हाँ। शुक्र राहु चंद्र, ओके। आगे? हम्म। आगे कोई नहीं है। शुक्र कौन सी राशि में है? मेष राशि में। मेष। हाँ। अच्छा, अब समझ आया। वो भी लिखिए भाई। केतु के नक्षत्र का है। नक्षत्र एक बार भूल जाइए सर, यहाँ हाँ। हाँ। नक्षत्र नहीं हम लेंगे। हाँ। यहाँ भी हम नक्षत्रों की बात नहीं है हाँ। कहीं पे भी। लिखिए भाई कॉम्बिनेशन। मंगल शुक्र चंद्रमा राहु। नहीं, शुक्र, शुक्र, राहु, चंद्र। शुक्र कौन सी राशि में है सर? मेष राशि में। अब क्योंकि शुक्र के पीछे कोई नहीं है, इसलिए हम कोई नहीं है। उसके हाँ, हाँ। राशि का स्वामी ले लें। मंगल, हाँ। तो क्या बना? मंगल मंगल, शुक्र शुक्र, राहु चंद्र, राहु, चंद्र। चंद्र। अब मेरे को ये बताइए कि चार में से कितने डेस्टिनी ब्रेकर यहाँ है? 2 आ गए, 3 आ दो। गए। अरे सर, सभी आ गए, तीन ही आ गए। सभी। ज्यादा से ज्यादा तीन ही आ सकते हैं, और तीनों ही आ गए। तीनों आ गए। तो यहाँ पे शुक्र के जितने भी कारक तत्व हैं, हम्म। वो सभी के सभी, हम्म। मतलब एक तरह से पिस गए। हम्म। शुक्र राहु चंद्र में आपको मैंने अभी क्या बताया कि चंद्रमा राहु क्या है? बहुत बड़ी चीटिंग है। हम्म। किससे रिलेटेड होगी? पैसे से रिलेटेड होगी, या चोरी बरोबर। होगी, या चीटिंग होगी। कोई ना कोई चीटिंग हो गई पैसे से सर। हो अभी चुकी। चीटिंग 2 साल पहले 50 लाख की चीटिंग हो गई। बताइए। मतलब 50 लाख ये में, मतलब। अभी मेरे को 3 सेकंड लगे हैं 50 लाख में जीरो गिनने के लिए। चंद्रमा राहु जिसके साथ भी जुड़ेगा, वो उससे रिलेटेड बड़ी चीटिंग आपके साथ करवा के देगा। अब सर आपको मैं तो मंगल चंद्रमा राहु शुक्र के बिल्कुल आगे पीछे हैं, तो शुक्र हम्म। बिल्कुल, शुक्र के हर कारक तत्व इनके जो है वो खराब हो चुके हैं। बरोबर है। सर आप कहाँ रह रहे हैं? मैं गुजरात कड़ी में, आपका जन्म कहाँ है? पोरबंदर में। मतलब गुजरात में ही है? गुजरात में ही है। ये इंसान को अगर कहीं से पैसा आएगा ना, तो भारत के बाहर से जाए आ जाए, लेकिन भारत के अंदर से नहीं इतना आएगा जितना बाहर के बाहर से आए। अब ऐसा क्यों कहा, आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हमें वो पता चलेगा। सर, अगर खैर, मैं एस्ट्रोलॉजी अगर बाहर, मतलब गुजरात, मतलब इंडिया के बाहर करूँ अपनी तो पैसा आएगा क्या? सर आपको ना पैसा जो है ना, वो बाहर जाके वास्तु से जरूर आ सकता है। अच्छा। आपको ना मैं लास्ट डे से पहले पहले मैं ना आपको कुछ नोट्स दूंगा, अपने खुद के लिखे हुए हाथों के। ठीक है। उन्हें मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त है, उनके चरणों से आए हैं वो। मैंने सबसे पहले लिख के उन्हीं के चरणों में रखे थे। उसमें हर कॉम्बिनेशन की एक प्रिडिक्शन और एक बैलेंसिंग, हम्म। हर चीज उसमें लिखी हुई है। हम्म। तो आपको उसमें बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे कॉम्बिनेशन की प्रिडिक्शन भी, और हम्म। उसका काम हम क्या कर सकते हैं, वो आपको बरोबर। पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन आप अभी मैं उसको सेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अभी अगर आपने उसको पढ़ा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं नहीं ठीक है। चाहता। हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है जी। ठीक है। एक बार मैं आज के लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। और इतना आज तक के, अभी तक जो आज हमने पढ़ा है,
उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल होगा तो आप वो पूछिएगा। फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग को जो है वो मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक। अरे भैया रिकॉर्डिंग कहाँ है?